ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहना सुनो एक मिनट मैं बुलाता हूँ। ओम सहना भवतु। वेद में 2 बार बोला जाता है, रिपीट 2 बार करना है। ध्यान से सुनो। ओम सहना भवतु। ना उदात्त है। अभी क्या सिखाती है कविता जी? ठीक है, मैं उसे बोलूँगा। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विष, वी ऊपर है, मां विद्विषावहै। हाँ, ई नहीं करना है। मां विद्विषावहै। हाँ, बस लंबा नहीं कर, ई छोटा है। कई आप लोग क्या बोलते हैं, मां विद्विषावहै, ऐसा ई नहीं है, समझे? दीर्घ मात्रा नहीं है। मां विद्विषावहै। ऐसा है। ओम शांति। आगे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। जब मैंने कहा ना बीच में अवकाश नहीं डालना है, तो स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड तो वही होना है, लेकिन बीच का निकालना। आप लोग खासकर ये आगे वाले 2nd 3rd लाइन वाले भागते गए, ऐसा नहीं करना है। चलो दोबारा। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी भी जरा ज़्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, हमने देखा सुख दुख का भोग करने का घर क्या है और उसका साधन क्या है। अभी जो उन्होंने कहा, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है वेदांत का, तो सब डिटेल देते हैं
कि पंच कर्मेंद्रिय क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है, पंच प्राण क्या है, सब समझाते हैं। तो देखो आगे पेज 5 पे लिस्ट है। श्रोत्रम त्वक् चक्षुः, मतलब 11.3 जो है सूक्ष्म शरीर की व्याख्या के बाद, ठीक है। नंबर 18 पर हमारे पास जेरोक्स है, इसलिए हम 18 किताब के पेज नंबर 18 है, ठीक। सूक्ष्म शरीर के बाद जहाँ से हमने छोड़ा उससे आगे। श्रोत्रम त्वक् चक्षुः रसना घ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। ये आप समझ सकते, श्रोत्र मतलब कान, त्वक मतलब त्वचा, चक्षु मतलब आँख, घ्राणम मतलब नाक, ये 5 कर्मेंद्रिय है। अच्छा आगे पढ़ो। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनायाः वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवताः। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणं त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणं चक्षुषो विषयः रूपग्रहणं रसनाया विषयः रसग्रहणं घ्राणस्य विषयः गंधग्रहणम् इति। सभी इंद्रियों के देवता बताए गए हैं। क्या है? श्रोत्रस्य कान के देवता दिग् देवता है, त्वचा के देवता वायु है, चक्षु के देवता सूर्य है, रसना मतलब जीभ के देवता वरुण है, और नाक के देवता अश्विनी कुमार है। 2 अभी ये देवता क्यों है, क्या है, हम आगे समझाएंगे जब ईश्वर की बात करेंगे तो, ठीक है। अभी आपके दिमाग में जो है वो रखो। 33 करोड़ देवता है, नहीं 33 कोटि देवता है, ये सब बकवास एक्सप्लेनेशन है, हम समझाएंगे। कोटि भी नहीं है। उसका विषय क्या है, कर्म क्या है? श्रोत्रस्य विषयः शब्द ग्रहणम, कान का काम है ध्वनि को ग्रहण करना, शब्द को ग्रहण करना। त्वचा का विषय है स्पर्श को ग्रहण करना। आगे कहते चक्षु का विषय है रूप को ग्रहण करना, और जीभ का विषय है रस मतलब स्वाद को ग्रहण करना, और नाक का विषय है गंधक ग्रहण। ये 5 ज्ञानेंद्रिय की बात की, अभी 5 कर्मेंद्रिय की बात कहते हैं। देखो आगे। वाक् पाणिपाद वायु उपस्थानीति पंच कर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोः इन्द्रः हस्तयोः इन्द्रः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायो मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रिय देवताः। वाचो विषयः भाषणम् पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयः रसग्रहणम् गमनम्
पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनंदः इति। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? तो कहते हैं वाक् पाणिपाद पायु उपस्थानी इति। वाणी, हाथ, पग, मलत्याग गुदा इंद्रिय और उत्सर्जन इंद्रिय, गुदा इंद्रिय मतलब, और प्रजनन इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। उनके देवता है, वाणी के देवता अग्नि देवता है, हाथ के देवता इंद्र है, पाँव के विष्णु है, मलत्याग गुदेंद्रिय के मृत्यु है, और प्रजनन इंद्रिय के देवता प्रजापति। ये 5 कर्म देवता है कर्म इंद्रिय के। उनके विषय क्या है? तो वाणी का विषय है भाषणम, बोलना है। हाथ का क्या है? ग्रहणम है। पग का क्या है? पाँव का गमनम है। गुदेंद्रिय क्या क्या है? मलत्याग है। और प्रजनन इंद्रिय का विषय है आनंद, विषय सुख लेना है। अभी उसमें 17 में से 10 की ही बात की है, पंच प्राण की बात बाकी है, और मन बुद्धि की बात बाकी। वो आगे आएगा चर्चा, इसलिए अभी नहीं कर रहे। दूसरे कोष की चर्चा आएगी तो उसमें करेंगे। अभी 3 शरीर कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण शरीर किसे कहते हैं? देखो आगे कहते हैं कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्प रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। अभी ये सुख दुख के लिए एक घर कहा, सुख दुख के लिए दूसरे को साधन का, ठीक है। साधन की जरूरियत या घर की जरूरत किस लिए है? घर में रहने वाले के लिए और साधन का उपयोग करने वाले के लिए। अगर उपयोग करने वाला ही नहीं है तो साधन की क्या आवश्यकता है, और रहने वाला नहीं है तो घर की क्या आवश्यकता है ना। कोई सहारा में जाके मकान नहीं बनाता है, कोई रहेगा ही नहीं जहाँ पानी की कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये जो शरीर में रहता है, जो घर में रहता है, वो इसे कहते हैं जीवात्मा। क्या कहते हैं? जीवात्मा, जिसे इंडिविजुअल कहते हैं। अभी जीवात्मा कौन है? तो अभी अगले क्लास में कहा कि जो अपने आप को दुखी मानता है, जो अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, अपने आप से असंतुष्ट है इत्यादि, जो अपना मान रहा है वो है। हमने ये भी कहा आप दुख स्वरूप नहीं हो। आप कौन हो? आनंद स्वरूप हो। आप परिच्छिन्न नहीं हो। आप कौन हो? पूर्ण हो। तो अभी प्रश्न होता है जीवात्मा कहाँ से आया? जो आनंद है वो क्यों अपने आप को दुखी मान रहा है? जो पूर्ण है वो अपने आप को क्यों अधूरा या अपूर्ण मान रहा है या मान रही है? उसका जवाब क्या हो सकता है? अज्ञान। ठीक है ना। अज्ञान के अलावा तो कुछ नहीं है ना। कर्ण क्यों अपने आप को सारथी पुत्र मानता है? कि अपने आप के स्वरूप को नहीं जानता है। जैसे दृष्टांत दे, 2 प्रचलित दृष्टांत है वेदांत शास्त्र में। 2 व्यक्ति जा रहे हैं और रास्ते में कुछ पड़ा है, उसको देख के एक व्यक्ति दूसरे का हाथ पकड़, ए रुक जा, सांप है। दूसरा ध्यान से देखता है और कहता है सांप नहीं है, रस्सी है, डोरी। इट इज नॉट अ स्नेक बट अ रोप। बोला नहीं नहीं सांप है, देख ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, हिल रहा है। बोले सांप नहीं है, रस्सी है। बोले हिल रहा है। बोले हिलता है फिर भी सांप नहीं है, रस्सी। अगर रस्सी है तो मुझे क्यों सांप दिख रहा है? तो क्या जवाब दोगे?
अज्ञान है, और तो कोई सवाल नहीं। तो आप बोले कहेंगे अज्ञानी है, मेरे में अज्ञान कहाँ से आया और तेरे में क्यों नहीं आया? उसका कोई जवाब है? बोलिए, जवाब है हाँ या ना? नहीं। कहाँ से आया उसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। उसी तरह से ऋषि मुनि और ज्ञानी पुरुष कह रहे कि तू आनंद स्वरूप है। नहीं नहीं, मैं दुख स्वरूप हूँ। बोले तू भैया आनंद नहीं, मैं आप जानते नहीं हो मुझे, मैं दुख स्वरूप हूँ। बोले तू पूर्ण है। मैं पूर्ण हूं तो क्यों मेरा अनुभव है कि मैं दुखी हूं? अज्ञान है। अज्ञान कहां से आया? नो आंसर। उसी को कहते हैं माया। जादूगर होते हैं ना, वो कोरा कागज लेके ऐसा फूक फूक लगा के बोले 100 का नोट कर देते हैं ऐसे खेल। तो हम कहेंगे एक आदमी का 100 का नोट नहीं था, वो जब इल्यूशन था। बोला नहीं नहीं, मुझे 100 की नोट दिखी। अरे नहीं था भैया, कोरा कागज था। अरे कोरा कागज कैसे हो सकता? मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे तूने देखा, लेकिन ये पेपर ही था जो तूने नोट में से फाड़ के दिया था। मेरा खुद का अनुभव मैं बताऊं। माया के बाद में बात करेंगे, अभी बोल देते। हम जब छोटे थे तो स्कूल से आ रहे थे तो अहमदाबाद में, तो नज़दीक होते, बच्चे अकेले चल के जाते आते थे। उस टाइम पे एक जादूगर, स्ट्रीट मैजिशियन होते थे, और वो दे वर द मार्केटिंग फेलो, सेल्समैन। कुछ जादू बताएगा और फिर बोलेगा ये लो पाउडर लो, पाउडर लो, दांत का पाउडर लो, ऐसे बेचते थे। उस टाइम पे ऐसा था, टीवी नहीं थे ना, तो मार्केटिंग नहीं था, यही था। तो हम खड़े रह गए। तो उसने कहा बच्चा इधर आ, तेरे पास नोट है? बोला हाँ। तो एक कागज दे। तो कागज दिया, और उसने काली करा ली। वो नाटक बोलते हैं, बोलो महारा बुल कुछ को चलता है। कुछ बोला चलो फूक लगा बेटा। तो फूक लगा दी हमने। तो 1 रुपये की नोट दिखा दी। उस जमाने में 1 रुपया बड़ा था, तनख्वाह ही 50 रुपया होती थी। हमने घी देखा है 1 रुपये किलो। आप कल्पना, 1 रुपये में बस का किराया भी नहीं है आज। मिनिमम किराया 2-4 रुपया है कुछ। तो 1 रुपये की नोट निकाल दी। तो बड़े खुश हो गए। घर आके हमने डिक्लेयर कर दिया कल से स्कूल नहीं जाना। और हमने ये भी डिक्लेयर कर लिया माँ को, तुझे कितनी साड़ी चाहिए तेरा बेटा ला देगा। पिताजी को बोल दिया अब छोड़ दो वकीलात, सब नौकरी वोकरी धंधा वंधा हम कमाएंगे अभी से, बस 1 साल दे दो, मैं घर का भार संभाल लूँगा। वो क्या बोलेंगे कि तुझे दिखा रुपया वो इल्यूजन था, सच में तो कागज ही था। मैं मानने को तैयार नहीं, मैंने देखा, बस सिर्फ मेरी फूंक लगानी, मेरे में शक्ति है, फूंक लगाओ हो जाएगा। बस उससे मंत्र सीखना है, मुझे अभी जा रहा हूँ उसके चेला बनने। तो बोले नहीं, तेरी फूंक में कुछ नहीं होता है, सुना ही नहीं। फिर पिताजी ने अच्छा प्रश्न किया कि अगर, अच्छा बाद में क्या हुआ? बोले बाद में उसने खेल सब खत्म किया और फिर बोलो दे दो 5 पैसा 10 पैसा ये पाउडर खरीद लो, तो कमीशन तो बेचा ना। तो एक प्रश्न कहा तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने माना कि नहीं कागज ही होगा। तो बोले ये फूक मार मार के रुपया बना सकता था तो फिर पैसे क्यों मांग रहा था? घर पे फूफू करता था, नोट चाहे उतनी हो जाती थी। बात तो सही है, सही पकड़ा। हमने कहा कि सही बात है। बोले ऐसा है, उसको माया कहते हैं। उसी तरह से अज्ञान को भी माया। क्यों मैं सांप देख रहा हूं, वो तू जाने, इल्यूजन है। सो अविद्या किसी चीज को जो जैसी है वैसी न देखना और उससे विपरीत देखना, उसे क्या कहते हैं? अज्ञान या तो माया। अज्ञान से ही होता है ना। और अगर रज्जु देख ली तो कितना भी प्रयत्न करेगा सर्प नहीं दिखेगा। आपने वो भी देखा होगा, चंद्रमा और बादल। ना देखा हो तो अभी देखना, मानसून के बाद खाली बादल जा रहे हैं, हमें लगता है चंद्रमा दौड़ रहा है, ऐसा आभास होता है ना।
लेकिन ध्यान से एक बार देख लिया चंद्रमा खड़ा है, फिर ट्राई करोगे तो भी नहीं दिखेगा, सत्य जान गए। सो जब तक आप सत्य को सत्य रूप में नहीं जानते तब तक विपरीत रूप में जानते। तो ये जीवात्मा कहाँ से आया? जो दुखी है, करता है, भोगता है, संसारी है, असंतुष्ट है, मैं आनंद स्वरूप में कैसे हो सकता हूँ? बोले अज्ञान है, और वही जीवात्मा के लिए शरीर है। इसलिए अविद्या को, अज्ञान को कारण कहा है। क्या है? कारण। किसका कारण? स्थूल और सूक्ष्म शरीर का। शरीर का कारण होने का कारण लिए उसे शरीर कहा, और कारण होने के लिए कारण शरीर कहा। बाकी तो अन्यथा सूक्ष्म शरीर का कह सकते शरीर है, स्थूल शरीर को कह सकते शरीर है। अविद्या को क्या शरीर है? पर उसका शरीर होने से शरीर का ठप्पा लग जाता है। जैसे हमारे वहाँ कई सालों से एक ट्रेन चलती है, रात को अहमदाबाद से निकलती है, सुबह 6 बजे बम्बई पहुँचा देती, 10:30-11 बजे निकलेगी। उसका नाम है गुजरात मेल। तो हमने बचपन में सुना है, कुली लोग बोलेंगे गुजरात आ गया, गुजरात चला गया। गुजरात आता नहीं है, गुजरात चला नहीं जाता है, लेकिन गुजरात ले जाने वाला है, उसे गुजरात मेल कहते हैं। दो शरीर का कारण होने का कारण उसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर क्या है? अज्ञान है। समझ गए अभी? कारण शरीर क्या है? सिर्फ अविद्या है, और अविद्या का वर्णन नहीं हो सकता है। कहाँ से आई, क्यों आई, कब आई, किधर से आई, कुछ मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं अनिर्वाच्य, अवर्णनीय है वो, उसका कैटेगराइजेशन नहीं है ना। अनिर्वाच्य अविद्या रूपम कारण शरीर। क्यों कारण शरीर कहा? शरीर द्वयस्य कारण मात्र, वो दोनों शरीर के कारण होने से उसे कारण शरीर कहा। ठीक है, आगे चलो। पर हमेशा ये याद रखो 9.2 आत्मा अनात्मा विवेक में क्या है? आत्मा कह, है ना? मिला आपको सबको, है ना? उसमें क्या लिखा है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। पहले तीनों शरीर की व्याख्या दे, व्यतिरिक्त कैसा है वो बाद में बताएंगे। दूसरा शब्द है अवस्था त्रय साक्षी। 3 अवस्था क्या है उसका वर्णन करेंगे। थर्ड शब्द क्या है? पंचकोश अतीत। तो पंचकोश क्या है पहले कहेंगे, फिर शब्द व्यतिरिक्त, साक्षी और अतीत का जवाब बाद में देंगे। समझ गए? अभी शब्द मूल एक है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त समझाते नहीं है अभी, पहले सबकी व्याख्या देते। अभी देखिए, अवस्था त्रयम किम, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यवस्था, जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाणि शब्दादि विषयैश्च ज्ञायते यत् सा जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? बोले 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 जगत के विषयों का ग्रहण होना, और मतलब शब्द जो 5 ज्ञानेंद्रिय कही ना, श्रोत्र त्वक चक्षु इत्यादि, और उनका विषय भी कहा। कान का विषय क्या है? शब्द है। चमड़ी का विषय क्या है? स्पर्श है। चक्षु का विषय क्या है? रूप रंग। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ग्रहण होना, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। आगे ऐड भी कर सकते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है ना, वाणी, हाथ, पाँव, मलत्याग और इत्यादि इंद्रियों का है, उनका अपने अपने विषयों से ग्रहण करना। एक शब्द में कहे तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय द्वारा अपने अपने विषय को जहाँ ग्रहण होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? जागृत अवस्था। ठीक, आगे देखो। और उसमें जागृत अवस्था के अंदर स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, और सीधी दूसरी भाषा में कहे तो स्थूल शरीर और स्थूल जगत में स्थूल विषयों का ग्रहण होना, उससे व्यवहार होना, उसे जागृत है। और ये जो अवस्था है, उसमें जो जीवात्मा है ना, अहंकार है, उसको विश्व भी कहा गया है। मुझे टाइटल क्या है? व्हेन आई एम अवेक एंड एक्सपीरियंसिंग द ग्रॉस वर्ल्ड थ्रू ग्रॉस सेंस ऑर्गन्स, आई एम कॉल्ड विश्व। इट्स अ टाइटल। आगे देखो, स्वप्न किसे कहते हैं? स्वप्नावस्था का इति चेद जागृत अवस्थायाम यद्दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनित वासनया निद्रा समये यः प्रपंचः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। देखिए, जागृत और स्वप्न दोनों समान है। कैसे समान है? इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण है और उससे सुख दुख की प्राप्ति होती है, और तो कुछ नहीं है ना। बताइए, जागृत में क्या है? इंद्रियों द्वारा उनके रिस्पेक्टिव विषयों को ग्रहण करना है, और उससे कभी सुख है और कभी दुख है। ठीक है, स्वप्न में भी वही है। आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण करते हैं और उसी से सुखी भी होते और दुखी भी होते। एक फर्क है, जागृत के जो विषय है वो स्थूल है, इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं, और जागृत के विषय किसने बनाए हैं? भगवान ने। स्वप्न में जो विषय वो हमने बनाए हैं, सूक्ष्म हैं, और इंद्रियां भी सूक्ष्म है। स्थूल इंद्रियां काम नहीं करती। हाथ यहीं है, हिले ही नहीं, लेकिन आप स्वप्न में गाड़ी चला रहे हो, पाँव भी हिले ही नहीं, स्थूल इंद्रिय चले नहीं है, लेकिन आप स्वप्न में कहीं चल के जा रहे हो, सब है। सो सूक्ष्म इंद्रियों से सूक्ष्म प्रपंच का ग्रहण होना, और उससे सुख दुख भी होते हैं। स्वप्न में लोग कभी चिल्लाते हैं ना, भय हो गया, कुछ पीछे पड़ गया, तो विषय जो है अंग्रेजी में कहेंगे दे ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड एक्सपीरियंस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। आप यहाँ हैं ऋषिकेश, यहाँ का इतना खुशनुमा वातावरण है, और स्वप्न में आप चले गए मिडल ईस्ट, तो जो गर्मी अनुभव हो रही है, पसीना हो रहा है, वो किसका है? सब्जेक्टिव, अपना है, वो सबको नहीं हो। यहाँ पे जो वातावरण है, अनुभव सर्व समान है। स्वप्न में जो अनुभव है वो व्यक्तिगत है। दोनों इसी तरह से समान है। अभी प्रश्न होता है, ये जरा समझ लो ध्यान से, कि स्वप्न में जो अनुभव मैं करता हूँ, मैंने विषय बनाए हैं, मैंने परिस्थिति खड़ी की है, क्यों ऐसी करी? भगवान ने तो सबके लिए करी है ना, गंगा जी सबके लिए है, आकाश सबके लिए है, तो मैंने ही बनाया। तो मैं कभी कभी दुख वाली परिस्थिति क्यों बनाता हूँ?
सुखदायी क्यों बनाता हूँ? स्वप्न कैसा देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके लिए शब्द है। क्या है देखो, सबसे पहले जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तत् जनित वासनया। जागृत में जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसके वासना से, संस्कार से वो बनता है। कोई भी अनुभव करते हैं, उसके संस्कार, इंप्रेशन हमारे अनकॉन्शियस में पड़ जाती, अज्ञात मन में हो जाता है, जिससे साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस कहते हैं। शास्त्र में कहीं मतलब टू सम एक्सटेंट यू कैन से, शास्त्र इज मोर डीपर, उसे वासना कहते हैं, उसे संस्कार कहते हैं, उसी से बनता है। लेकिन आप कहें कि नहीं नहीं, स्वप्न में तो मैंने उल्टा देखा, कभी ना हो ऐसा देखा। क्या देखा? बोले मेरे हस्बैंड के सिंग थे और वो किसी से लड़ रहे थे। हो सकता है आपने रोड पे 2 बुल को लड़ते हुए देखा होगा। स्वप्न में क्या होता है, ये आपने मॉडर्न आर्ट देखी है? मॉडर्न आर्ट को समझने के लिए कुछ चाहिए, हमें नहीं पता चलता क्या है। हमें तो ऐसा लगता है कि सब कलर किसी बच्चे ने गिरा दी है, ये बोलेगा मॉडर्न आर्ट। पेंटिंग को समझना पड़ता है। हम मान रहे हमें आता है, ऐसा नहीं, हम खाली अच्छा है उतना हो गया। एक बड़ा रिनाउंड पेंटर ने अपना एग्जीबिशन रखा था, उनके पैसे होते, सेल करते, लाखों रुपए में जाते हैं, तो एग्जीबिशन रखा था, तो एग्जीबिशन तो सबके लिए ओपन है, तो उसके जो समझने वाले व्यक्ति आते हैं और ख़रीद लेते हैं पेंटिंग। उसमें एक आदमी घुस गया, दोपहर का टाइम था, सुबह से सब लोग आते थे, बेचारा थोड़ा थका, क्योंकि कोई भी आता है उसके साथ उसे जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है वगैरह, तो सेल करना है। वो थका था, बैठा था, एक घुसा। पेंटर को मालूम पड़ गया कि ये बुद्धू को कुछ आता नहीं है, फिर भी दिमाग से टाइम पास करने आ रहा है। एसी है ना आर्ट गैलरी। और उसने देखा था कहीं इंतज़ार कर रहा था रोड के सामने, तो किसी का फ़ोन आया इसलिए आया, मतलब वो आदमी लेट आने वाला होगा इसलिए घुसा है। तो वो बोला अच्छा, पेंटिंग 1-2 देखे, पेंटर उठा ही नहीं। फिर तीसरा देखे, यू आर द पेंटर, यस कम ऑन, जाना पड़े, शायद पैसा दे दे। तो पेट देखता गया तो उसको एडमायर करता, वाव ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, ऑसम, जो एडजेक्टिव आते थे बोलता गया। वो तो समझ गया कि कुछ डिटेल तो मालूम नहीं, इसे जेनेरिक बोल रहा है। उसमें जरा अपनी होशियारी दिखाने के लिए एक पेंटिंग के सामने खड़ा होकर बोलते, मिस्टर पेंटर, व्हाट्स योर नेम? तो उसने कहा फला फला। मिस्टर सो एंड सो, यू आर सच ए गुड पेंटर, ऑल दिस पेंटिंग्स आर सो गुड। इतना अगली क्यों ड्रॉ किया? पेंटर गुस्सा आएगा, सर पेंटिंग नहीं है, दर्पण है। चला गया, वो भी समझ गया, ये भी समझ गया। सर इट्स नॉट अ पेंटिंग बट इट्स अ मिरर। एनीवे, तो दिमाग में जैसे कलर निकलते उसमें होता है क्या, समझो एक बार। जागृत में कई अनुभव ऐसे होते हैं जहां हम कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जागृत में कई अनुभव होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें और मिले, कहीं चाहते हैं न मिले। जैसे किसी ने आपसे डांटा, झगड़ा हो गया, उसकी साइज देख के समझ गए कि इसमें नहीं लड़ पाएगा, तो आप चुपचाप निकल जाते, लेकिन अंदर डायलॉग चलता है, उसने ऐसा किया और हमें ऐसा करा। कहीं कुछ खाया, किसी के घर गए थे फॉर्मल मीटिंग में, कंपनी की ओर से उन्होंने आइसक्रीम या कुछ खिलाया, बहुत अच्छा लगा, मन में वो दूसरा मांग ले,
बट एटिकेट के बजाय मांग नहीं सकते, फेयरवेल मीटिंग है। तो ऐसी जो इच्छाएं होती है जो पूर्ण नहीं हुई, उसमें क्या होता है, यहाँ पे बुद्धि का रेगुलेटर होता है। बुद्धि कहती है नहीं बोलना है ऐसा, नहीं मांगना है ऐसा, नहीं करना है, ये करना है। नींद में बुद्धि सो जाती, सो अनरेगुलेटेड है। तो सब एक साथ आ जाएंगे। तो जो जागृत में नहीं, ऐसा आप देखोगे, आपको दूसरी आइटम बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो आएगी और वो मांगने की इच्छा होगी। हाइब्रिड मॉडर्न आर्ट जैसा हो जाएगा। तो सिंग वाला पुरुष देखेगा या 4 पांव वाला पुरुष दिखेगा, क्योंकि आपने गाय को देखा है। दूसरे कलर वाला कोई व्यक्ति देखेगा। होता क्या है, जागृत में जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, जागृत में जो संस्कार वासना है, अनकॉन्शियस में सब एक साथ निकलता है, उसे स्वप्न कहते हैं। स्वप्न जागृत से ही बनता है, या इस जन्म में, या कल परसों, या अगले महीने, या अगली साल, या अगला दशक, या अगला जन्म। जो वासना होती है वही बाहर आती है, समझे। इसलिए कहते हैं जागृत अवस्थायाम यद्रष्टम, जागृत में जो देखा, जो सुना, मतलब जो कुछ अनुभूत किया, उसकी वासना से जो बनता है, कब, निद्रा समये, सोने के बाद। हम बोलते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत से स्वप्न में नहीं जाते हैं, जागृत से कहाँ जाते हैं, सुषुप्ति। फिर नींद में अर्ध जागृत होते हैं, फिर स्वप्न आता है, फिर वापस जाते हैं सुषुप्ति में। या तो सीधे जागृत में आएंगे, जरा डरावना है, बहुत सुखकारी है तो सीधे जागृत ऐसा। लेकिन निद्रा समय, सोने के टाइम पे जो दिखता है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं, उसे तेजस भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट देखो, अतः सुषुप्ति अवस्था का है ना, देखो 13.8, अतः सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्त्यवस्था का, सुषुप्ति अवस्था क्या है, कहते हैं अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते इति सुषुप्ति अवस्था। जैसे सोने के एयरलाइंस में आई का पैड देते हैं, सब काला वाला देते हैं इंटरनेशनल में। अब पैड लगा लो और फिर सो जाओ। पैड लगाने से क्या होता है, कुछ दिखता नहीं, पूर्ण अज्ञान है। सुषुप्ति अवस्था क्या है, कुछ पता नहीं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मेरा मेकअप कैसा है, मेरा बाल कैसा है, कैसे, कुछ नहीं पता। टोटल कवर्ड ऑफ ब्लैंकेट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का कपड़ा ओढ़ लिया है जीवात्मा ने। इसलिए देखिए ट्रेन में सब भूल जाते। यहाँ बैठा है एक वैदिक शुद्ध ब्राह्मण, त्रिपुंड विपुंड लगा के बैठा है, उसके बगल में सुलेमान बैठा है और उसके बगल में जॉन बैठा है। कि जब नींद आज पहले ऐसे संभाल के ऐसे देख के बैठेंगे, नींद आ गई सुलेमान के कंधे पे या तो सुलेमान शिव शंकर के कंधे पे, भूल जाते कौन है हम। दुनिया क्या है कुछ नहीं मालूम, कहाँ है कैसे है। जिससे कहे ना, आपकी भाषा में एक अच्छा दृष्टांत है आज, उस जमाने में नहीं था। कंप्यूटर के स्क्रीन पावर सेवर मोड में लगा लो, ब्लैंक हो जाता है ना आपका, खाली टच करो स्क्रीन पे आ गया सब।
वो स्वप्नावस्था है। आगे कोई स्पेसिफिक फाइल टच करो, जागृत। कंप्यूटर बंद नहीं है, पावर सेवर मोड, एवरीथिंग इज बस इन अनमैनिफेस्ट, सूक्ष्म भी प्रकट नहीं है और स्थूल भी प्रकट, इसलिए लेकिन जनरल अवेयरनेस है क्या, मैं हूं, मैं हूं इतना पता है, लेकिन मैं कौन हूं, क्या हूं, कहाँ हूं, कैसा हूं, कुछ नहीं मालूम। कंप्यूटर है लेकिन कुछ नहीं है उसमें, क्या फाइल है, वो वायरस भी नहीं है उस टाइम, पावर सेवर मोड में है। तो उसी तरह ऐसी सुषुप्ति अवस्था है। और इसलिए नींद में क्या होता है, अहम किमपि न जानामि, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे कल कितनी बारिश हुई, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे कल चोर आए, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कुछ नहीं मालूम वाली अवस्था है ना, उसमें सुख होता है। अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। एक सुषुप्ति अवस्था ऐसी है, सबको प्यारी है। कोई भी समय, कोई भी जगह, और उसमें श्रेष्ठ है वेदांत का ब्रह्म सूत्र का क्लास। पिन लगा के कहाँ खोलते कहीं पे भी सोने के लिए तैयार, बस में, गाड़ी में, क्लास में, कहीं पे भी लगा लेते। क्यों? उसमें सुख है। उठने की तकलीफ है। संडे के दिन माँ या बीवी चलो उठो जल्दी, अरे सोने दे, आज संडे है। सोने में किसी को तकलीफ नहीं है, तू क्यों उठाती, आज ऐसा करेंगे। स्वामी जी शिविर में छुट्टी बुट्टी नहीं होती क्या? शिविर में रोज आज संडे भी 5 बजे उठना पड़ेगा, होता है ना। स्वप्न की भी तकलीफ होती है। लोग कहते हैं ऐसा सपना आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक आदमी बताओ दुनिया में वो ऐसा पूछे, आज भी सोना पड़ेगा? कोई है? आज भी सोना पड़ेगा, संडे है कोई नहीं है। क्यों? उसमें सुख है। आप अपने आप से नजदीक हो, आत्मा के पास। आत्मा आनंद स्वरूप है, मैं बाद में बताने वाला, अभी बता दो। बताइए सुषुप्ति में आप कौन से विषय का भोग कर रहे हो? कुछ खा रहे हो? नहीं। कुछ देख रहे हो? नहीं। कुछ सुन रहे हो? नहीं। कुछ सूंघ रहे हो? नहीं। कुछ स्पर्श है? नहीं। फिर भी सुखी है। दुनिया ही नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, मनोजन्य सृष्टि भी नहीं है। शायद स्वप्न में आप मन से कल्पना करके बनाते हो कि आप फरारी में जा रहे हो, यहाँ तो साइकिल हो लेकिन फरारी की तो सुख है। कुछ मनोकल्पित विषय भी नहीं है, ईश्वर सिद्ध विषय भी नहीं है, फिर भी सुखी है। कोई नहीं है। एक माँ है, उसका बेटा अमेरिका पढ़ने गया, 2.5 साल के बाद आया। माँ लिखती है, जल्दी आजा, मुझे तुझे मिलना है, देखना है, मिलना है, देखना, आजा बेटी वगैरह जो है। आती है तो एकदम गले लग जाती है, बातें करती है, सब है, सुख है। लेकिन जब 12-1 बज जाए, ढम, बेटा भी नहीं है जो अति प्रिय है। हस्बैंड हो आर्मी के से आया तो भी नहीं है, कोई नहीं चाहिए। सुषुप्ति is a chamber where I don't want anybody. No object, no person, no situation. In spite of absence of everything, I am happy with myself. यही दिखा रहा है तुम्हें आनंद है। आनंद पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? आत्मा आनंद है, उसे क्या करना चाहिए आनंद पाने के लिए? आनंद किसमें है? सुषुप्ति में। सोया करो ऐसा नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना है। वहां तो अज्ञान है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, सेल्फ कवर्ड बाय इग्नोरेंस। बट देन इफ यू नो योरसेल्फ, यू कैन बी हैप्पी ऑल द टाइम। एनीवे,
तो ये सुषुप्ति है। अभी आगे देखो, पंच को अभी क्या कहा, अब ये 3 स्टेट्स है अपनी, उसके हम साक्षी है, अवस्था त्रय साक्षी। अब साक्षी की बात बाद में करेंगे। और बाकी कहा पंचकोश कहा, ठीक है, वो समझ लो क्या है। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयः चेति। अन्नमयः कः, अन्नरसेनैव भूत्वा, अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य, अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तद् अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम प्राणमयः कः, प्राणाद्याः पंचवायवः वागादि इंद्रिय पंचकम प्राणमयः कोशः मनोमयः कोशः कः, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यः भवति सः मनोमयः कोशः विज्ञानमयः कः, बुद्धिश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यः विभवति स विज्ञानमयः कोशः आनंदमयः कः। एवमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलीन सत्वं प्रियादि वृत्ति सहितं सत् आनंदमयः कोशः। पांच कोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय किसे कहते हैं? अन्न रसेनैव भूत्वा, अन्न से नहीं बनता है अन्न से बनता होता तो इधर गेहूं चावल सब चिपका होता ना चावल है, संभार है, दाल है, हलवा है, चना है, कल जो मालपुआ है तो आज दिखेगा यहाँ ये मालपुआ इधर है। उसका जो एसेंस है, उसका रस है, जो पाचन होता है ना, भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा पचाम्यन्नम चतुर्, हृदि नहीं अन्नम, मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहवास। तो पेट में अन्न खा। देखिए कुकिंग 2 लेवल पे होता है। एक बाहर माँ रसोई पकाती, अंदर दूसरी रसोई भगवान पकाता है। बाहर का जो अन्न है, गेहूं चावल, आप सीधा नहीं खा सकते, पशुओं की तरह खाने लायक बनाते। और जब खाने लायक हुआ तो उसको अंदर पकता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन शरीर से मतलब एक होने लायक बनाता है। वो कौन बनाता है? भगवान। यही बढ़िया है, कुछ नहीं करना है। नहीं तो खाने के बाद सब 1 घंटा क्या कर रहे हो,
आप सब रामदेव होंगे नवली नवली तवली करते हुए कि अन्न पचा रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। और उससे जो स्थूल शरीर बनता है, माँ ने अन्न खाया, पिताजी ने अन्न खाया, तो उसके रस से हमारा शरीर बना। बनने के बाद टिकता भी किस लिए है? अन्न से, और जाएगा भी कहाँ? पृथ्वी। इसलिए अन्न रसे नैव भूत्वा अन्न रसे नैव वृद्धिम प्राप्य। और अन्न कहाँ से आता है? पृथ्वी से। सभी अन्न पृथ्वी, उसी में जाता है, इसलिए उसे स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। प्राणमय कोश किसे कहते हैं? पंच प्राण है। कौन से पंच प्राण है? लिखा है प्राणाद्याः, प्राण इत्यादि। 5 के समूह को भी प्राण कहते हैं, और 5 में जो पहला है उसे भी प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। मीन्स दैट पावर which is responsible for all anatomical function। शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, पाचन होता है, रुधिराभिसरण होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन है, प्रश्वसन है, वो प्राण से। हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए हमारे वैद्य शास्त्र में बोलते हैं कि आपका जाठराग्नि जरा मंद हो गया है, आपका समान वायु मंद है। जो पाचन करता है उसे कहते समान, समीकरणवान, सब ठीक कर देता है, चूसने लायक बना देता है। आपका तो बोले वायु है ना, जिसको आप आर्थराइटिस कहते हैं, वाह वायु होता है ना, पाँव संधि के सब पेन होते हैं, तो प्राण है। उसमें से उसके साथ कर्मेंद्रिय मिलके 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय साथ में देखे तो उसे क्या कहते हैं? प्राणमय कोश। मनोमय किसे कहते हैं? मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को। विज्ञानमय किसे कहते हैं? बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जरा ध्यान से सुनो, पहले लिखा है अन्नमय कोश क्या है, तो लास्ट शब्द देखो, स्थूल शरीर। ठीक है, स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। और इधर देखो, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय मिलके क्या बनेगा? सूक्ष्म शरीर, है ना। 3 शरीरों को 5 कोश भी कहा है। ठीक है। अच्छा, आनंदमय क्या है? तो सुख है ना, सुख रूप है। लेकिन सुख क्या है? अविद्या है। कौन सी अज्ञान है? सच में सुख मेरा स्वरूप है, हम ये मानते हैं कि बाहर से मिलता है। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई भी विषय में सुख है, मैंने टेडी बेयर का दृष्टांत दिया था। टेडी बेयर में सुख है तो सबको मिलना चाहिए, सिगरेट में सुख है तो सबको मिलना चाहिए, और सभी समय मिलना चाहिए। वो सिगरेट इसलिए होता है फ्रेश हो जाए 2 दिन से सोया नहीं और अभी सो गया, तेरी प्रिय चीज़ लाए, बोले पी ले उठा के तो सिगरेट, चीनी उस टाइम पे खिलाओ तो मीठी लगेगी, उसका स्वरूप है मीठापन। लेकिन सिगरेट का स्वरूप सुख नहीं है। सुख स्वरूप तो मैं ही हूँ, लोग मानते उधर है, तो अविद्या रूप जो है उसे ही आनंदमय कोश कहा है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? एतत् कोश पंचकम। ये 5 कोश हो गए। अभी जो बाकी देखो, पहले कह दिया 3 शरीर की बात कर ली, अवस्था की बात कर ली, और 5 कोश की बात कर ली। लेकिन ये बाकी है जागृत स्वप्न स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, पंचकोश का साक्षी है, अरे अवस्था त्रय का साक्षी है, और पंचकोश से अतीत है। सो व्यतिरिक्त, साक्षी और अतीत शब्द अभी आगे समझाएंगे, हम शाम के क्लास में देखेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।